देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। दिल्ली के नागल में एक 9 साल के नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसको हत्या करके शमशान में जलाने का मामला जब से सामने आया है, दिल्ली या यूं कहें देश की सियासत तेज हो गई है। आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाकायदा पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बाकायदा पीड़ित परिवारों से जाकर के मुलाकात की है। अब इसको लेकर के सियासत जो है वो तेज हो गई है। संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है, विशेष तौर पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक तरीके से पिक एंड चूज करती है रेप के मामलों में। उन्होंने एनसीबी जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है उसके रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि एनसीबी के मुताबिक राजस्थान जो है वो बलात्कार के मामले में अव्वल है देश में, यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, ऐसा एनसीबी की रिपोर्ट को कोट करते हुए संबित पात्रा ने कहा है। अब पूरी सियासत क्यों हो रही है इस महादुष्कर्म पे, उसको आपको समझना होगा। दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास है, यानी कि सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट करती है। दूसरे प्रदेशों की तरह दिल्ली पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करती है। विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल जो है वो लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा कल ही कहा था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, और इस मुद्दे को लेकर के अब तमाम जो विपक्षी दल हैं, विशेष तौर पे दिल्ली के विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो कि राष्ट्रीय पार्टी खुद को कहती है, और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को, दिल्ली पुलिस को निशाने पे ले रही है। इस पूरे केस में डेवलपमेंट क्या है, दिल्ली पुलिस के जो जोनल डीसीपी हैं उस इलाके के, उन्होंने बयान दिया है कि जो बचा हुआ अवशेष है उस बच्ची का, जो 9 साल की नाबालिग बच्ची जिस पे ऐसा आरोप है कि उसका बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई और शमशान में जला दिया गया, दिल्ली पुलिस के डीसीपी का कहना है कि उसके बचे हुए शरीर के अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डॉक्टर का कहना है कि हत्या किन कारणों से हुई या कैसे हुई ये थोड़ा कठिन है अभी पता लगाना। पुलिस अपने तरफ से कार्रवाई कर रही है। स्थानीय लोगों में इसको लेकर के गुस्सा है। जो आरोपी हैं उसको फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सियासत जो है वो तेज हो गई है। हालांकि अब देखना है कि बाकी मामलों की तरह यह मामला भी कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है या फिर इस केस के पीछे की सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि बयान 2 तरह के हैं। पहला बयान आया कि बच्ची पानी पीने के लिए वाटर कूलर के पास गई थी और उसको करंट लगने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर दूसरा बयान आया कि उस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया और उसको 4 लोगों ने मिलकर उसका गैंगरेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसी शमशान में, जिस शमशान में बच्ची पानी पीने गई थी, उसी में उसको जला दिया गया। तो बहुत ही, अगर ये मामला, इस मामले में तनिक भी सच्चाई है तो बेहद दुष्कर्म का मामला है और देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की क्या भूमिका है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास बेहद चुनौती है इस केस को सुलझाने के लिए।